प्रार्थना, प्राण और प्रारब्ध से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न: प्रार्थना में खास बात क्या है? स्वामी जी कहते हैं, अपनी निर्बलता का और भगवान की सबलता का यानी प्रभाव और सामर्थ्य का अनुभव करना, यही प्रार्थना की खास बात है। क्या प्रार्थना किए बिना भगवान रक्षा नहीं करते? रक्षा और पालन करने की शक्ति का नाम ही परमात्मा है, इसलिए वे तो बिना प्रार्थना किए भी सबकी रक्षा करते रहते हैं। परंतु जैसे भगवान की कृपा सब पर होती है, पर जो उस कृपा को स्वीकार करता है उस पर वो कृपा ज्यादा फलीभूत होती है। ऐसे ही जो द्रौपदी, गजराज आदि की तरह बिल्कुल आर्त भाव से रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, उस पर भगवत कृपा ज्यादा फलीभूत होती है। कभी कभी प्रार्थना करने पर भी भगवान कष्ट से रक्षा नहीं करते। इसमें क्या कारण है? आर्त भाव में कमी रहने से प्रार्थना सफल नहीं होती, इसलिए प्रार्थना आर्त भाव से और निर्बल होकर करनी चाहिए। निर्बल है बलराम पुकारियो, आए आधे नाम। प्रार्थना करने पर भी रक्षा ना होने पर कई मनुष्यों में नास्तिकता आ जाती है। ऐसा क्यों? भीतर में पहले से नास्तिकता होती है, तभी ये आती है। नास्तिक वही बनता है जो पहले से नास्तिक होता है। जो आस्तिक होता है वह प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी आस्तिक ही रहता है, कभी नास्तिक नहीं होता। भगवान कितनी ही विरुद्ध परिस्थिति भेजें तो भी भक्त में नास्तिकता नहीं आती, क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा को ही देखता है। क्या दूसरे का दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। केवल एक दोष यह आता है कि क्या हम ज्यादा दयालु हैं? भगवान में दया नहीं है क्या? प्राण शक्ति और चेतना शक्ति क्या है? प्राण शक्ति क्रियात्मक होने से राजसी है और चेतना शक्ति विवेकात्मक होने से सात्विकी है। शरीर का हिलना डुलना प्राण शक्ति से होता है। छिपकली की पूंछ कटने पर भी प्राण शक्ति के कारण हिलती रहती है और प्राण शक्ति धीरे धीरे समिष्टि प्राण में लीन हो जाती है। चेतना शक्ति अंतःकरण की वृत्ति है। एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी मरा हुआ है। प्राण शक्ति काम ना करने से दोनों के शरीर अचल हैं, परंतु दोनों का चेहरा देखें तो उसमें अंतर दिखता है। यह अंतर सोए हुए आदमी में चेतना शक्ति होने के कारण ही दिखता है। मरने पर प्राण यानी कि सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और फिर छिपकली की कटी पूंछ क्यों हिलती रहती है? उत्तर है, उसमें प्राण रहता है तभी वह हिलती है। प्राण धीरे धीरे निकलते हैं, इसलिए किसी के मरने के बाद भी उसका तुरंत अग्नि संस्कार ना करके लगभग आधे घंटे तक भगवान नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। प्राण यानी वायु के बिना कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। शरीर की सभी क्रियाएं प्राणों से ही होती हैं। प्राणों से ही गमनागमन होता है। बल भी वायु का ही होता है। वायुपुत्र होने के कारण ही हनुमान जी और भीम बड़े बलवान हैं। कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो श्वास यानी वायु रोक कर ही उठाते हैं। श्वास लेते हुए भारी वस्तु नहीं उठा सकते। मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुआ? उत्तर, एक करने का विभाग है और एक होने का। जन्म कुंडली में होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। पारमार्थिक उन्नति की बात जन्म कुंडली में ना होने पर भी मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर लेता है, कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर जन्म कुंडली के अनुसार ही सभी कार्य हों
तो गुरु, शास्त्र, संगत शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ। उत्तर: जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे लिख दिया जाता है, परंतु भविष्य में मनुष्य जैसा चाहे वैसा बनने में स्वतंत्र है। ग्रह नक्षत्र आदि की एक सीमा होती है। मनुष्य के अंतःकरण में ग्रहों के अनुसार समय समय पर अच्छी या बुरी वृत्तियां तो पैदा हो सकती हैं, पर उनके अनुसार क्रिया करने में वह परवश नहीं है। वो चाहे तो अपने विवेक का उपयोग करके निषिद्ध क्रिया का त्याग कर सकता है। जैसे हमें प्रारब्ध के अनुसार धन मिलने वाला है तो समय पर धन मिल जाएगा, पर उस धन को ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने में तथा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। भृगु संहिता आदि से मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य अमुक अमुक कार्य करेगा, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? ज्योतिष में करने की बात उतनी ही आती है जितने से हमें फल भोग हो सके। जैसे व्यापार में नफा या नुकसान होने वाला हो तो मनुष्य से ऐसी क्रिया हो जाएगी जिससे फल का भोग, अब चाहे वो नफा हो या नुकसान, हो सकेगा। सब क्रियाएं जन्म कुंडली यानी हमारे प्रारब्ध उसके अनुसार हो ही नहीं सकती। केवल एक दिन में ही मनुष्य इतनी क्रियाएं करता है कि उनको लिखने से एक पुस्तक बन जाए। फल भुगतने के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है उसका पता कैसे चले कि यह कर्म प्रारब्ध से है या क्रियमाण से? स्वामी जी कहते हैं, इसका निर्णय विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। हाँ, इस विषय में यह बात समझने की है कि फल भोग के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है वह शास्त्र निषिद्ध नहीं होता। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता बल्कि कामना से होता है। काम ऐशः, गीता 3। अतः प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध आचरण नहीं होगा, क्योंकि फल भोग के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत है ही नहीं। निषिद्ध आचरण तो नया कर्म होता है। वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी, फिर उसके अनुसार ही सब क्रियाएं हुई, फिर मनुष्य स्वतंत्र कैसे हुआ? उत्तर: भगवान की बात ही न्यारी है, क्योंकि वे कर्मों के अधीन नहीं है। उनकी लीला में सहायक अन्य पात्र जैसे मंथरा, कैकेयी आदि भी विलक्षण होते हैं, साधारण नहीं होते। रामायण में भी खास खास बातें ही लिखी गई थीं। भगवान राम तथा अन्य पात्रों के द्वारा प्रतिदिन अनेक क्रियाएं होती थीं, पर वे सब क्रियाएं रामायण में कहाँ लिखी हैं? मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु मिलती है या उससे अधिक भी मिल सकती है। सदा आवश्यकता से अधिक ही वस्तु मिला करती है। मानव जीवन का समय इतना अधिक मिला है कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर ले। वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं, पर जीव एक ही शुक्राणु से बनता है। संसार में भी देखते हैं कि मोटर में 4-5 आदमियों के बैठने की जगह बनाई जाती है, पर 8-9 आदमी भी बैठ ही जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार वस्तु तो काम में आ जाती है, पर आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ही होता है। प्रश्न: शास्त्रों में आया है कि पिता के किए कर्म का फल पुत्र पौत्रों को भी भोगना पड़ता है। ऐसा देखा भी जाता है कि पिता को कोई रोग हो तो वह पुत्र पौत्रों में भी होता है। ऐसा क्यों? उत्तर: जैसे रेडियो स्टेशन से ध्वनि का प्रसारण किया जाता है और रेडियो की सुई घुमाने से वही नंबर मिल जाता है, अर्थात उससे सजातीय संबंध हो जाता है, तो वह ध्वनि पकड़ी जाती है। ऐसे ही जीव उसी के यहाँ जन्म लेता है जिसके साथ उसका कोई कर्म संबंध यानी ऋणानुबंध होता है। अतः पुत्र पौत्र एक प्रकार से अपने ही कर्मों का भोग करते हैं, अर्थात
उनको वंश परंपरा से वही रोग मिलता है जिसका भोग उनके प्रारब्ध में ही है। जब धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा तो फिर उद्योग क्यों करें? उद्योग करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानकर करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा भी है, गीता में स्वयं कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में तो कभी नहीं। अगर मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो उसका दंड होगा। कर्तव्य कर्म करने से तत्काल शांति मिलती है और ना करने से तत्काल अशांति। धन तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, पर उसको खर्च करना नया कर्म है या प्रारब्ध? धन को खर्च करना, कंजूस होना अथवा उदार होना नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं है। जब प्रारब्ध के अनुसार दुख भोगना ही पड़ता है तो फिर दान, मंत्र, अनुष्ठान आदि का क्या उपयोग हुआ? जैसे किसी व्यक्ति को कैद होती है तो वह जुर्माना यानी रुपए देकर कैद की अवधि कम करा सकता है अथवा कैद से छूट भी सकता है। ऐसे ही मनुष्य मंत्र आदि उपाय करके प्रारब्ध के भोग को क्षीण कर सकता है। क्या भगवत कृपा से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? उत्तर हाँ, हो सकता है। इसलिए आर्त भाव से प्रार्थना करने पर परिस्थिति बदल जाती है, कष्ट दूर हो सकते हैं। भोजन किया तो भूख मिटना फल हुआ, फिर शौच गए तो यह कर्म, कर्म का फल भी कर्म हुआ। अतः मनुष्य जो कुछ करता है प्रारब्ध के अनुसार ही करता है। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, सब प्रारब्ध से ही होता है। क्या ये ठीक है? कर्म का फल कभी कर्म होता ही नहीं, बल्कि भोग होता है। शौच जाना कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कर्तृत्व नहीं है। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। भोजन करते समय तृप्ति होना तात्कालिक फल है और परिणाम में शौच होना कालांतरिक फल है। प्रारब्ध का फल भोग है, कर्म नहीं। अगर कर्म का फल भी कर्म होगा तो कर्मों का अंत कभी आएगा ही नहीं। कर्म बंधन से मुक्ति होगी ही नहीं, जो अनवस्था दोष है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है, पर प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं बनता। यदि सब कर्म प्रारब्ध से होंगे तो फिर प्रारब्ध कहां से होगा? प्रारब्ध क्रियमाण कर्म का अंश है, फिर यह क्रियमाण कर्म कैसे कराएगा? जो प्रारब्ध के अनुसार ही सब कर्म मानते हैं, उनके लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त है कि त्याग क्या काम आएगा, कहां काम आएगा? पुरुषार्थ छोड़ने से जो काम होता है वो भगवान की कृपा से होता है। उसको प्रारब्ध मानना भूल है। अपना पुरुषार्थ सर्वथा छोड़ना शरणागति है। शरणागत का काम भगवान की कृपा से होता है। प्रश्न: त्याग करने से जो वस्तु प्रारब्ध में नहीं है वह कैसे मिल सकती है? राग का त्याग करने से किसी भी वस्तु के साथ संबंध नहीं रहता। किसी भी वस्तु के साथ संबंध ना रहने से सब वस्तुओं के साथ संबंध हो जाता है। सब वस्तुओं के साथ संबंध होने से आवश्यक वस्तुएं स्वतः मिलती हैं। पुण्य कर्म से जो प्रारब्ध बनता है उससे भी बढ़िया प्रारब्ध त्यागने से बनता है। एक साथ सैकड़ों मनुष्य मर जाते हैं तो सबका प्रारब्ध एक साथ कैसे? उत्तर: जिन्होंने एक साथ पाप किया है वे एक साथ ही मरते हैं। जैसे लोकसभा में गौ हत्या आदि का प्रस्ताव पास हुआ तो वे किसी जन्म में मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। जितनी अधिक संपत्ति होगी उतना अधिक कष्ट होगा। थोड़ी संपत्ति वाले घायल हो जाएंगे। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? होने का विभाग अलग है और करने का विभाग अलग है।
भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर हिला सकते हैं। हिलता नहीं ये कहा है, हिलाता नहीं ये नहीं कहा। हम व्यापार, खेती आदि करते हैं और नफा नुकसान आदि होता है। तात्पर्य है कि करना हमारे हाथ में है और होना भगवान के अथवा प्रारब्ध के हाथ में है।